नमस्कार, मैं प्रोफेसर अनिल तिवारी। आशा है आप सब लोग प्रसन्नचित्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस महासंकट काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे, सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे होंगे, हाथ लगातार धो रहे होंगे। आज मैं एक सत्य चरित्र कहना चाहिए, सत्य घटना तो नहीं, सत्य चरित्र की, सच्चे व्यक्तित्व की आपसे चर्चा करूंगा। कुछ ऐसे विलक्षण व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसी प्रतिभाएं होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरे जीवन पर्यंत आपको याद रह जाते हैं, आपके ऊपर अमिट छाप छोड़ के जाते हैं। उनसे भले ही आप थोड़ी देर के लिए मिले हों, लेकिन वो आपको अक्सर याद आया करते हैं। ऐसे ही आपको चरित्र के एक व्यक्तित्व के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। शिक्षक हैं वो, ऐसे शिक्षक थे, गणित के शिक्षक थे, बहुत ही मतलब अपने कर्तव्य के प्रति, अपने सब्जेक्ट के बहुत अच्छे ज्ञाता, गणित उनको बहुत अच्छी बनती थी, अपने कर्तव्य, अपने दायित्व का पालन, सब कुछ बहुत अच्छा करते थे। बहुत शॉर्ट हाइटेड, बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं थी, 5 फुट 1 इंच के आसपास उनकी हाइट थी, मक्खन जैसा उनकी स्किन थी। उनका नाम था लखटकिया जी, सरनेम था लखटकिया जी। वो उनकी चर्चा मैं करूँगा। वो इस टाइप के शिक्षक थे कि मतलब वो आपको 40 मिनट की जो क्लास होती थी उसमें पढ़ाते तो थे ही और प्रश्न भी करते थे, लेकिन अगर उसमें कुछ रह जाता था तो टाइम के पंक्चुअल थे, उसमें वहाँ रोक देते थे और 5 बजे की जब घंटी बज जाती थी उसके पश्चात फिर कहते थे कि आप आओ, सबको बैठा के, पूरी क्लास को बैठा के फिर से समझाते थे। और जब तक वो सोल्यूशन पे नहीं पहुंच जाते थे, उसको सॉल्व नहीं कर लेते थे, कई बार डेरिवेशंस इतने लंबे होते थे कि वो 40 मिनट में नहीं हो पाते थे। एक डेरिवेशन से फिर दूसरा डेरिवेशन लिंक्ड होता था, तो वो फिर एक्स्ट्रा क्लास 5 बजे के बाद 15-20 मिनट की फिर लेते थे और फिर समझाते थे। संडे को भी वो स्कूल में कई बार जब कोर्सेज ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि वो हर चीज़ को टच करते थे, तो जब पढ़ाने में उनका ज़्यादा टाइम लगने लगता था और एग्जामिनेशन टाइम आता था, तो संडे को भी वो क्लासेस लिया करते थे। बहुत ही निहायत सज्जन आदमी, शॉर्ट हाइटेड। जैसा कि उनका व्यक्तित्व, स्टूडेंट टाइम पीरियड पे भी वो ऐसे ही थे। कुछ मैं उनके स्टूडेंट टाइम पीरियड की घटना आपके साथ शेयर करूँगा। मतलब वो इतने विलक्षण थे, जब वो 9th में थे तो वो 10th के जो स्टूडेंट्स थे उनके क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे। जब वो 10th में थे तो 11th के सॉल्व किया करते थे, और जब 11th में पहुंचे तो 12th के बिल्कुल उनको टाइम नहीं लगता था डेरिवेशन सॉल्व करने में या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, इतना तेज था। टीचर्स जो हैं उनकी क्लास में जाने से हिचकते थे, डरते थे। पूरे सब जगह उनको बल्कि कह दिया जाता था कि उनका नाम रख दिया गया था कि न्यूटन है, लखटकिया न्यूटन है, इस तरह की थी। तो जो टीचर्स थे वो बहुत मतलब इस तरह के प्रश्न वो रख देते थे कि गणित के ही, कि एक तो सब्जेक्ट रिलेटेड और दूसरा कुछ इस तरह के प्रश्न रख देते थे कि टीचर परेशान हो जाता था, उसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता था पढ़ने के लिए, खुद तैयारी के लिए। तो बल्कि वहाँ पे स्कूल में पैटर्न बन गया था कि लखटकिया की क्लास जो गणित की लेगा उसको एक क्लास कम लेनी पड़ेगी। मतलब 2 पीरियड की जगह एक ही पीरियड लखटकिया का चूंकि लेना है, इसलिए वो उसको एक ही पीरियड मिलेगा। ऐसे ही सब चल रहा था लखटकिया जी के। जब वो 10th में थे लखटकिया जी, उसी समय नया सेशन स्टार्ट हुआ। एक बड़े स्मार्ट से टीचर स्कूल में आए, बहुत स्मार्ट थे, यंग थे, 35-40 साल के थे और अपने सब्जेक्ट के बड़े माहिर थे। नए ट्रांसफ़र होकर वहाँ आए, पोस्टेड हुए, लेक्चरर थे मैथमेटिक्स के। तो जब सेशन से पहले मीटिंग हुई क्लास अलॉटमेंट की, तो बताया गया कि भाई लखटकिया की क्लास कौन लेगा 10th की मैथमेटिक्स की, तो उसको बेनिफिट होगा, 2 क्लासेस की जगह 1 क्लास लेनी पड़ेगी। तो इन नए जो थे इन्होंने कहा अरे क्या है, मैं लूँगा मैथमेटिक्स की क्लास, 10th की मैथमेटिक्स है। उन्होंने कहा हाँ 10th की मैथमेटिक्स की क्लास मैं लूँगा, 10th की मैथमेटिक्स। उनको साहब उन्होंने कहा 1 पीरियड बचेगा हमारा। उन्होंने कहा मैं लखटकिया को, बल्कि वहाँ पे स्टाफ की मीटिंग में उन्होंने कहा लखटकिया को मैं लटका दूँगा, लटका के काट भी दूँगा। वो आप लोगों को चला लिया होगा उसने, मुझे नहीं चला पाएगा। इस तरह से वो ओवर कॉन्फिडेंट थे।
वो क्लास में पहले ही दिन गए तो पहले दिन उन्होंने ये सोच लिया कि इसको लकटकिया को थोड़ा इसका मॉरल डाउन किया जाए। तो उन्होंने बैक बेंच पे बैठे हुए बच्चे से एक प्रश्न पूछा। मालूम था कि बैक बेंचर्स को नहीं मालूम होता, लकटकिया सबसे फ्रंट लाइन पे बैठता था और सब टीचर के बिल्कुल सामने बैठते थे। इवन कभी कभी कोई अगर बच्चा बैठ भी गया, लकटकिया ने प्रवेश किया तो उठ जाता था, लकटकिया जी उसमें बैठते थे। तो उन्होंने बैक बेंचर से प्रश्न किया, एक डेरिवेशन उसको किया, उससे बनना ही नहीं था, बैक बेंचर था। तो उन्होंने उसको बुलाया बोर्ड के पास और एक संटी रखे हुए थे, सट 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 कहने लगे कि जो लड़का इस तरह से करेगा और पढ़ेगा नहीं उसको ऐसे ही होगा, दंडित किया जाएगा। लकटकिया जी खड़े हुए, कहने सर इस तरह से आप मार रहे हैं इसको स्टूडेंट को, तो ये क्या इससे इसको पढ़ लेगा ये? तो उन्होंने कहा कि तुम बीच में मत बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? जानते थे कि यही लकटकिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा। उन्होंने बताया कि अपना नाम बताया, लकटकिया। इन्होंने कहा सुनो बीच में मत बोला करो, टीचर और जब मैं बात कर रहा हूँ दूसरे से तो तुमको बोलने की ज़रूरत नहीं। तो लकटकिया जी ने कहा देखिए सर कोई प्रश्न ज़रूरी नहीं है कि सबसे बने, नहीं बना उससे, तो इसके लिए अगर उसको आप इस तरह से मारेंगे और दंडित करेंगे तो वो उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा सब्जेक्ट के लिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सब प्रश्न सबसे बने। कई बार कई लोग अच्छे टीचर्स से नहीं बनता है। तो उन्होंने बहरहाल डाटा, तो लकटकिया ने कहा कि सर एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, तो मैं तो सबकी क्लास के सामने आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप प्रश्न मैथमेटिक्स का है। तो उन्होंने कहा टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, कल पूछना मुझसे कौन सा प्रश्न है तुम्हारा। खैर नेक्स्ट डे हुआ, उन्होंने लकटकिया पढ़ा क्या, कहा कौन सा प्रश्न पूछ रहे थे तुम, पूछो। तो लकटकिया ने कहा बहुत सिंपल प्रश्न है, ये हमारे दिमाग में बहुत दिन से आ रहा है सर। तो उन्होंने कहा ठीक है ये प्रश्न रखे रहो, जब क्लास का टाइम पीरियड ओवर होने लगे 3 मिनट बचेंगे तब बताना, 3 मिनट में मैं सॉल्व कर दूंगा। उन्होंने लकटकिया जी ने कहा हाँ बहुत छोटा सा प्रश्न है सर, 2-3 मिनट का है। तो उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने अपना पढ़ाया, जब क्लास ख़त्म होने वाली हुई तो जाने लगे वो, तो लकटकिया जी ने कहा सर मेरा प्रश्न। तो उन्होंने कहा बताओ। तो लकटकिया जी ने कहा कि सर 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 100 पैसे 10 × 10 पैसा होता है। टीचर ने कहा कि हाँ होता है, क्या दिक्कत है उसमें? तो कह सर 10 पैसा जो है 1/10 रुपये के बराबर होता है। और उन्होंने कहा हाँ होता है। तो उन्होंने सॉल्व किया, कॉपी ली, 1 रुपये इज इक्वल टू 100 पैसे, 10 × 10 पैसा, और फिर 10 पैसे को उन्होंने 1/10 रुपीज़ कर दिया। और फिर उसके आगे वाले डेरिवेशन में उन्होंने इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़ कर दिया। और कह लें सर 1/100 रुपीज़ तो सर 1 पैसा होता है, सर 1 रुपये क्या 1 पैसे के बराबर होता है। अब टीचर ने इधर उधर खोजने के प्रश्न किया और ये किया और अचानक पूछ लिया था उन्होंने, और कहने कि इसका जवाब मैं कल दूंगा, और वो निकल गए। और बाहर आके फिर उन्होंने अपने टीचर से डिस्कस किया कि ये तो बड़े उटपटांग प्रश्न करता है, इसको तो दंडित किया जाना चाहिए, ये उसे सॉल्व बाहर के प्रश्न करता है उस सब्जेक्ट के। तो फिर प्रिंसिपल साहब ने लकटकिया जी को बुलाया और कहा कि तुम सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछोगे, सब्जेक्ट से बाहर के प्रश्न नहीं पूछा करोगे, इस तरह के प्रश्न बना के नहीं लाओगे। आपकी क्लास है, आपको क्लास के बारे में पूछना चाहिए, क्लास के जो आपका सिलेबस है उसमें पूछें। उन्होंने कहा ठीक है सर, सॉरी। फिर कुछ दिन बीते, उन्होंने लकटकिया जी ने एक अलजेब्रा का कोई चैप्टर था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, उस चैप्टर का उन्होंने एक प्रश्न जो पढ़ा रहे थे वो उसी चैप्टर का एक प्रश्न पूछा, उससे आगे का कोई थ्योरम थी उससे रिलेटेड। तो जो नए टीचर महोदय थे उन्होंने कहा, मिश्रा जी नाम था उनका, तो मिश्रा जी ने कहा कि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये आता नहीं है, कभी भी है, तुम 10 साल के पेपर में तुमको दिखा दूंगा बोर्ड एग्जामिनेशन का 10th का, ये कभी नहीं पूछा गया ये प्रश्न, और इतने लंबे डेरिवेशंस नहीं आते। तो लकटकिया जी ने कहा कि साहब आता हो नहीं आता हो सर, हमारे सिलेबस में है, और अगर आप हमको नहीं बताएंगे, आप इसको नहीं हम जानेंगे, हम इसका उत्तर नहीं जानेंगे, तो फिर आगे चल के अगर हम में से भी कोई शिक्षक बन गया तो हमारी आगे वाली जनरेशन भी नहीं जानेगी, ये तो अनसॉल्व रहा है।
तो ज़रूरी नहीं है कि सर परीक्षा में पूछा जाए, इस प्रश्न को सर इसका हल करें। तो टीचर को जब उन्होंने इंसिस्ट किया तो टीचर अब हल करने लगे। अब वो हल करते 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 काहे को वो प्रश्न हल हो 40 मिनट गुजर गए और पसीने पसीने हो गए साहब टीचर महोदय। अब लड़के खुसुर फुसुर सब कोई बात करने लगे, कोई कुछ करने लगे और टीचर जी जुटे हुए। उन्होंने कहा, अब वो मना ही रहे थे कि बेल बज जाए और बेल बज गई। तो टीचर महोदय ने कहा कि कल, मिश्रा जी ने कहा कल बताऊंगा इसका उत्तर। और साहब वो चले। नेक्स्ट डे जब वो आए क्लास में तो फिर से वही डेरिवेशन आया, उन्होंने घर में सॉल्व किया होगा। तो उन्होंने उसका नाम ही नहीं लिया उस डेरिवेशन का और वो अपना दूसरा पढ़ाने लगे। जब वो थोड़ा सा टाइम बचा तो लखटकिया जी ने पुनः प्रश्न किया, सर वो प्रश्न उस थ्योरम वाला वो सर उसका सॉल्व करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि उसको कोई ज़रूरत नहीं है तुमको सॉल्व करने की और वो तुमसे नहीं पूछा जाएगा। लखटकिया जी ने कहा नहीं सर। उन्होंने फिर उसको थोड़ा सा किया, 10 मिनट तो बचे ही थे, उसको कहाँ सॉल्व होना था। इसी तरह से करते करते 5-6 दिन निकले और वो टीचर हार गए बिल्कुल। लास्ट में लखटकिया जी ने उस प्रश्न को बोर्ड में खड़े होके 30 मिनट में क्लास में टीचर के सामने उसको सॉल्व कर दिया 30 मिनट्स में, जिसको कि टीचर महोदय थ्योरम का वो था उसको सॉल्व नहीं कर पाते थे। इस तरह के व्यक्तित्व था लखटकिया जी का, बहुत ही विलक्षण बुद्धि के, अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने मतलब जितना भी उनका कोर्स था उसको इतना ज़्यादा उनकी प्रिपरेशंस रहती थी कि टीचर्स बड़ा डरते थे उनकी क्लास में आने। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। अब इसी तरह से वो टॉप करते गए और आगे बढ़ते गए। उन्होंने फिर बीएससी किया, फिर एमएससी किया और उसके बाद वो लेक्चरर हो गए स्कूल में वहीं पर लोकल, और मैथमेटिक्स के ही लेक्चरर हुए। फिर उन्होंने वहाँ पे अपनी क्लास जो है वो सब मैक्सिमम क्लास जो है स्कूल की वो लखटकिया जी को अलॉट होती थी। अब उनके टीचर के टाइम पीरियड पे जब वो टीचर हो गए तो उस टाइम पीरियड पे बहुत सारी घटनाएं हुई। उनकी चर्चा आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, उसकी चर्चा अगले एपिसोड में आपसे करूंगा, लखटकिया जी के व्यक्तित्व को, लखटकिया जी के चरित्र के ऊपर। नमस्कार।